नमस्कार साथियों, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज 22वें दिन भी प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर आंदोलन जारी है। ऐसे में हमारे जो साथी उपस्थित हैं उनसे हम सवाल जवाब करेंगे कि आखिर इस आंदोलन को आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या इस आंदोलन से सरकार पर दबाव है। और साथ ही साथ आज के जो प्रमुख मुद्दे हैं, बाकी मुद्दों के बारे में आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 25,000 सीटों को जोड़ने, शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित कराने एवं एलटी जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन जारी कराने, आज तमाम खाली पदों को भरने को लेकर के लगातार 22वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। आज हम बात करेंगे प्रमुख रूप से जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती में उम्र सीमा की छूट, साथ ही साथ पीसीएस, आज तमाम भर्तियों में एलटी जीआईसी भर्ती में जो क्राइटेरिया है उसमें 3 साल की कम से कम उम्र सीमा में छूट दी जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया और उम्र सीमा में छूट देने का काम किया। तुम्हारे बीच में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी हैं, साथ ही साथ कई साथी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं। देखिए, ये लेटर है और 2020-21 में भर्ती प्रक्रिया कंप्यूटर ऑपरेटर, ये प्रोग्रामर ग्रेड 2 इसकी शुरू की गई थी। वही भर्ती प्रक्रिया को अब 2023 में दिसंबर में इसको दोबारा जारी किया गया है। ये साथी बताएंगे डिटेल में, लेकिन जो जानकारी हमें है, जो ज्ञापन इनके द्वारा दिया जा रहा है, 2016 में ये भर्ती आई थी, सामान्य कैटेगरी की भर्ती, सामान्य संवर्ग की जो भर्ती है, और 2016 के बाद 7 साल की समयावधि के बाद ये भर्ती आ रही है। कई साथी इसमें 6 महीने से ओवर एज हो गए हैं, कोई साल भर से ओवर एज हो गया है। तो ये इन लोगों की एक मांग है कायदे से। ये लोग तो 3 साल की ही मांग कर रहे हैं, जैसा पुलिस में निर्णय लिया गया है। इसी तरह एलटी की भी मांग हो रही, जीडीसी में भी मांग हो रही है, अन्य में भी मांग हो रही है। तो इनकी मांग तो 3 साल से, लेकिन हम युवा मंच की तरफ से कहना चाहते हैं कि कायदे से कम 5 साल, क्यों 7 साल बाद भर्ती हो रही है, हर साल होना चाहिए। कोरोना पीरियड बीच में आ गया, आपने भर्ती नहीं की, भर्ती का आश्वासन दिया, टेंडर आपने जारी किया, तो कायदे से 5 साल होना चाहिए। लेकिन इन लोगों के आग्रह पे ये जो युवा मंच की तरफ से लेटर तैयार किया है इन साथियों ने, तो उसमें 3 साल कम से कम उन सीमा में छूट है। ये प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है यूपीपी में। तो ये हमारी मांग है, संयुक्त युवा मोर्चा की भी मांग है, इनकी मांग का समर्थन है, अन्य भर्तियों में भी ये मांग है। और जैसा कि आप जानते हैं, अन्य जो मुद्दे हैं, क्योंकि ये चैनल युवा मंच यूट्यूब चैनल बहुत सारे विषयों से जुड़ा हुआ है, कि आचार संहिता जो राजनीतिक वातावरण बनता जा रहा है 5 से 10 फरवरी तक, ये कभी भी लग सकती है। इसलिए आज से हमारा जो विशेष तौर पे बीएड अभ्यर्थी हैं, जिनको कुछ निहित स्वार्थ के लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि फरवरी में परीक्षा हो जाएगी और बस आप तैयारी करते रहिए, तो उनके लिए हम कहना चाहते हैं, अगर दबाव नहीं बनाया गया तो आचार संहिता की भेंट ये आयोग का गठन भी चढ़ जाएगा। इसलिए 12 तारीख को इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ एक सम्मेलन है, प्रदेश के कोने कोने से जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जा रहा है। और आज का ये विशेष चर्चा उम्र सीमा को लेकर के है। जो साथी बैठे हुए हैं ज्ञापन देंगे अभी, और ये सीधे ये बात करेंगे कि इनका क्या मुद्दा है। बताइए सर। हमारा ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती है, जो हाल ही में आई हुई है, ये भर्ती कितने पदों की है? ये भर्ती 930 पदों की है। और ये भर्ती 2021 में भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती को अनाउंस किया था कि 2021 में हम ये भर्ती निकालेंगे, जो कि ऑलरेडी 2 साल लेट होकर के 2023 दिसंबर में आई है। तो और दूसरी चीज़ कि ये कोरोना पीरियड की वजह से ये भर्ती ऑलरेडी कम से कम 7 साल लेट है। हमारी ये मांग है कि इस भर्ती में 3 साल उम्र सीमा में छूट मिले। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लगातार उम्र सीमा में छूट को लेकर के साथियों से अपील की जा रही है और सरकार से लगातार यह कहा जा रहा है कि जो भी भर्तियां निकल रही हैं उसमें कम से कम 3 साल की छूट हो। और ख़ास तौर से चुनाव बहुत पास आ रहा है, आचार संहिता किसी भी समय लग सकती है और चुनावी वर्ष शुरू हो गया है 2024।
ऐसे में 12 तारीख को एक बड़े जनसमूह को उतारने की तैयारी है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से कहूँगा कि आप लोग हर हाल में अगर चाहते हैं कि सरकार पर एक मॉरल दबाव हो और सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग का समय से गठन करे और सरकार उम्र सीमा में छूट, जैसा कि लगातार मांग किया जा रहा है, और सरकार ने पुलिस भर्ती विज्ञापन जो 60,244 पद का था उस पर गंभीरता से विचार करके उन्होंने जो 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी। तो ऐसे में अन्य तमाम अभ्यर्थियों को भी उम्मीद है कि सरकार उनकी पीड़ा को समझे, क्योंकि अगर 5 साल बाद अगर पुलिस भर्ती विज्ञापन आया तो उसमें 3 साल की छूट मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर जो भी भर्तियां निकल रही हैं उसमें भी सरकार को 3 साल की कम से कम छूट देनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू पुलिस भी भर्ती की तरह। इसमें एलटी की भी भर्ती है। आपको बता दें कि पीसीएस की कई भर्तियां हैं कि तमाम साथी कोविड काल में आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में नहीं शामिल हो पाए और उनके पास तमाम समस्याएं आईं। तो ऐसे में सरकार से गुजारिश है कि हर हाल में इस भर्ती को, जो भर्ती निकली है कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस विभाग की, लगभग 900 पद हैं, तो इसमें भी जो है 3 साल की कम से कम उम्र सीमा में छूट दे। खास तौर से साथ ही साथ हम मुद्दों के बीच में आपको ले चल रहे हैं, क्योंकि मुद्दे काफ़ी हैं और लगातार उस मुद्दे को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जगाया भी जा रहा है और लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग मुद्दे से वाकिफ़ रहें, क्योंकि आपको गुमराह करने वाली एक बड़ी लॉबी आपको गुमराह कर रही है और मुझे लगता है कि आप लोग गुमराह होने में बहुत माहिर हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं कि टीजीटी की परीक्षा फरवरी में हो जाएगी, कुछ लोग कहेंगे मार्च में हो जाएगी। इसके पहले भी बड़ी ज़ोर शोर से कहा जा रहा था कि टीजीटी की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा हर हाल में फरवरी में हो जाएगी। इसके पहले अगर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर में परीक्षा हो जाने की बात जोरों पर थी। तमाम जो दुकानदार हैं वो आपको अच्छे से बता रहे थे, समझा रहे थे, ब्लैक बोर्ड पर लिख करके, डेस्क बोर्ड पर लिख करके, यहाँ तक कि एलसीडी पर लिख करके आपको समझाया जा रहा है कि इस तारीख को विज्ञापन निकला है, इस तारीख को ये हो जाएगा। एक विधिवत, मतलब पूरा ऐसे समझिए सिस्टमेटिक ढंग से आपको जो है छलने का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो आप मुद्दों को देख लीजिए और मुद्दे को आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर आपके मुद्दे कहाँ हैं, और मुद्दों को ध्यान से आप लोग समझें, तभी आप लोग समझ पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जो भी साथी हैं सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक जाए और जो साथी गुमराह हैं, घरों से निकल नहीं रहे हैं, वो लोग भी बाहर आएँ। तो इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।